हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम अपने एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे जिसका नाम है नीड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए, चूंकि इंडिया के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और आपको मालूम है कि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, बुद्धिज्म, बहुत प्रकार के यहाँ पे लोग रहते हैं। उसी के साथ साथ हम लोग ये भी जाने हुए थे कि बहुत प्रकार के लैंग्वेज बोलने वाले भी लोग यहाँ पे रहते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग ये भी जाने थे कि यहाँ पे कल्चर भी अलग अलग लोगों का अलग अलग है। यानी कि यानी कि हर किसी का त्यौहार पर्व जो मनाने का तरीका है वो अलग अलग है ना, ये हम लोग जानते हैं। अब इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि देखिए, चूंकि धर्म यहाँ पे चार चार धर्म, पांच पांच धर्म के लोग यहाँ पे मुख्यतः रहते हैं, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि इन सभी में भी कभी ना कभी लड़ाई झगड़ा तो होता ही होता होगा, है ना। तो किस तरीके से हम लोग इस लड़ाई झगड़े को सॉल्व कर सकते हैं, किस कारण से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इसी के बारे में हम लोग आज जानते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स अकर व्हेन द पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन और economic background stay together in a society, or conflict occur when the people feels that they are discriminated। देखिए, आपको मालूम है कि इंडिया में हर जगह पर आपको हर एक प्रकार के रिलीजन के लोग मिल जाएंगे, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपको हर जगह पे देखने को मिल जाएंगे। और चूंकि वो लोग एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि उन सभी में कभी ना कभी किसी न किसी कारण से लड़ाई झगड़ा भी हो ही जाता है। और लड़ाई झगड़ा का जो सबसे बड़ा कारण यहाँ पे बताया गया है वो बताया गया है डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये हो गया कि किसी के साथ कोई क्या कर देता है, भेदभाव कर देता है। जैसे मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, यदि हमारा बहुत बड़ा एक सोसाइटी है, उसमें 99% लोग हिंदू रहते हैं और एक लोग ऐसे हैं जो कि एक फैमिली ऐसा है जो कि मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करता है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि उस मुस्लिम वाले जो हमारे एक फैमिली है उनको तंग किया जाता होगा 100 हिंदू वाले घर के द्वारा। तो यहाँ पे जो मुस्लिम फैमिली को जो यहाँ पे तंग किया जाएगा, और वो मुस्लिम वाले लोग ये समझ लेंगे कि चूंकि हमारा यहाँ पे संख्या कम है, इसीलिए हमको क्या कर यहाँ पे मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है, हमको तंग या फिर परेशान किया जा रहा है। तो जब हमारे इंडियन सोसाइटी में, हमारे समाज में जब बहुत प्रकार के बहुत अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं ना, तो किसी न किसी कारणवश से यहाँ पे लड़ाई झगड़ा तो हो ही जाता है। यदि आप अपने मोहल्ले में देखेंगे तो आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे कि कोई ना कोई किसी न किसी कारण से लड़ाई झगड़ा तो कर ही लेता है ना। आगे बढ़ते फिर, रिलीजियस प्रोसेसन एंड सेलिब्रेशन कैन सम टाइम लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। हियर द पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट वायलेंस डज नॉट टेक प्लेस। अब देखिए, बहुत बार क्या होता है ना, बहुत बार ये होता है ना कि जैसे मान लीजिए कोई रास्ते से मुस्लिम वाले लोग अपने जुलूस को लेके जा रहे हैं, या फिर उसी रास्ते से हमारे हिंदू के लोग भी कोई जुलूस अपना लेकर जा रहे हैं। तो जब जुलूस और जुलूस जब दोनों में आपस में टकराते हैं ना, तो वहाँ पे भी हमारा दंगा ये सब देखने को हमको मिलता है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि हमारे दशहरे के टाइम पे भी हम दशहरे के टाइम पे ही हमारा एक मुस्लिम का भी हमारा एक त्यौहार आता है। जैसे हिंदू का उस समय पे रहता है दशहरे का टाइम पे दशहरा रहता है, और हिंदू का शायद मुहर्रम या फिर कुछ ऐसा ही कुछ रहता है। तो उन दोनों का जुलूस यदि एक ही गली से मान लीजिए निकल रहा हो, तो उन दोनों के बीच में बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि लड़ाई झगड़ा तो हो ही जाता है ना। लेकिन यहाँ पे जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, इसके लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है कौन? पुलिस है। यानी कि पुलिस यहाँ पे जिम्मेवार है, क्योंकि यदि पुलिस अपने नियम कानून यहाँ पे यदि सख्त रखते, यदि यहाँ पे अपने पहरेदारों को यहाँ पे हमेशा लगाए रखते, तो ये चीज़ नहीं होता, ये बच सकता था। लेकिन यहाँ पे पुलिस बहुत बार ऐसा नहीं करते हैं। पुलिस के नाकामी की वजह से भी बहुत बार लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, रिवर्स कैन सम टाइम लीड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स। बहुत बार स्टेट्स के बीच में भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ये तो रिलीजन के बीच में हो गया, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में, या फिर एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में लड़ाई झगड़ा हो गया। बहुत बार तो स्टेट और स्टेट के बीच में भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। यानी कि एक स्टेट दूसरे स्टेट से लड़ लेता है। कैसे लड़ लेता है, उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है एक। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटक एंड तमिलनाडु फॉर दी कावेरी रिवर। कावेरी रिवर, तमिलनाडु और कर्नाटक के दोनों, तमिलनाडु भी और कर्नाटक भी हमारा क्या है, एक दोनों अलग अलग स्टेट है। इन दोनों के बीच में भी लड़ाई झगड़ा हमेशा चलता रहता है, नोकझोंक हमेशा चलता रहता है। वो केवल कावेरी वाटर के लिए, कावेरी वाटर के लिए। अब ये कावेरी वाटर है क्या, देखिए, द डाउन स्ट्रीम डैप यानी कि मिट्टूर इन तमिलनाडु में हमारा मिट्टूर है, कैन ओनली बी फिल्ड अप इफ वाटर इज रिलीज फ्रॉम द अप स्ट्रीम डैप कृष्णा राजा सागरा इन कर्नाटका। देखिए, कर्नाटका से होते हुए
तमिलनाडु की तरफ, कर्नाटका से होते हुए तमिलनाडु की तरफ हमारा जो है ना पानी बहता है। लेकिन कर्नाटक में भी हमारा एक डैम है कृष्णा राजा सागरा, और तमिलनाडु में भी हमारा एक डैम है मिट्टूर। ठीक है, आगे बढ़ते फिर इसका यहाँ पे इन दोनों के बीच में मेनली लड़ाई झगड़ा इसलिए होता है ना, क्योंकि कर्नाटक से होकर हमारा पानी बहता है तमिलनाडु की तरफ, ठीक ना, और तमिलनाडु में भी हमारा डैम है मिट्टूर और कर्नाटक में भी हमारा डैम है कृष्णा राजा सागरा। और तमिलनाडु के डैम तभी पानी से भर पाएंगे जब पानी कर्नाटक के डैम से छोड़ा जाएगा, यानी कि जब ये लोग पानी अपने डैम से रिलीज कर देंगे तभी यह पानी हमारा तमिलनाडु में पहुंच पाएगा। लेकिन ये लोग पानी को रिलीज करते नहीं है, जिसकी वजह से तमिलनाडु पानी पहुंच नहीं पाता है, और इन्हीं दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा ऐसा बार बार होता रहता है, स्टेट के बीच में नोक-झोंक होता रहता है। तो यहाँ पे आपसे यदि पूछा जाए कि रिवर के वजह से स्टेट के बीच में किस प्रकार से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कर्नाटक में जो हमारा डैम है कृष्णा राजा सागरा, यहाँ से हमारा पानी बहता हुआ तमिलनाडु के मिट्टूर में जाता है ना, लेकिन कर्नाटक वाला वहीं पे इसको पानी अपने ही स्टेट में रोक देता है, जिसके कारण तमिलनाडु पानी नहीं जा पाता है। इन दोनों के वजह से हमारा लड़ाई इन दोनों के बीच में होता रहता है। ठीक है, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। और यदि लड़ाई झगड़ा हो रहा है कहीं पे, चाहे वो नदी के पानी की वजह से हो, चाहे वो किसी फेस्टिवल के वजह से हो, या फिर किसी रिलीजियस की वजह से हो जाए, रिलीजन की वजह से हो जाए, है ना, इसके लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? इसके लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होगा गवर्नमेंट, यानी कि सरकार। क्योंकि यदि सरकार नियम कानून यदि ठोस रखेंगे, है ना, वहां पे यदि अपने नियम को अच्छी तरीके से पालन करवाएंगे तो लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं सकता है। तो कुछ भी हो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सरकार रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे इंडिया का सिस्टम इतना अच्छा है कि जितना जल्दी यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है उतना ही जल्दी यहाँ पे उस चीज़ों को निपटा भी दिया जाता है, यानी कि उसको सॉल्व भी कर दिया जाता है। तो ये भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है, और इसी के वजह से आज भारत में अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग, अलग अलग फेस्टिवल को मानने वाले लोग यहाँ पे एक साथ, वो भी एक ही मोहल्ले में सर्वाइव कर पाते हैं, है ना। ये इंडिया की खूबसूरती है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आपको ये मालूम चल गया कि किस प्रकार से हमारे इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट यानी कि लड़ाई झगड़ा होता है, किस किस प्रकार से हो सकता है, और किस प्रकार से उसको सॉल्व किया जा सकता है, और किस प्रकार सरकार उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको मालूम चल गया होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का इक्वालिटी एंड जस्टिस। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।